दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज जो ये हमारा रियल नंबर का जो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मतलब हम क्या सीखेंगे इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी जो हमारी थ्योरम नंबर 2 है वो देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको सीखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका मतलब जो थ्योरम वो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। मतलब क्या कहना है, कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, प्राइम के जो मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 9 ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स हैं। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा कंपोजिट नंबर आएगा, जो यानी जो नंबर आएगा वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो उसको हम जब इन नंबर्स डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो हमारा ऑर्डर होगा कि जैसे हम अगर हम मतलब 5 तक लेके चलते हैं, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 6 तो 30 आ गया। 30 हमारा कंपोजिट नंबर है। 30 को जब मतलब ये उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब देखो क्या देखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 30 को हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया है। और फिर क्या देखा है, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक तो है ही है, 3 की जगह हम 4 तो लिख नहीं सकते, जो है तो है। अब ये यानी ये यूनिक हो गया हमारा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब अगर हम 2 इंटू 5 इंटू 3 भी कर दें तब भी हमारा इक्वल टू कितना आना है, 30 आना है, यानी ऑर्डर से इसमें हमसे कोई लेना देना नहीं। जैसे मतलब रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में है तो अगर मल्टीप्लाई में हम 3 को इधर भी ले आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5 कर देंगे तब भी हमारा रिजल्ट आना 30 ही है। तो यानी ऑर्डर से इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाली थ्योरम जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं फिर से एक बार पढ़े दे रहा हूँ। क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब जब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो जो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आ जाओ एचसीएफ में आते हैं, इसको जो हम रब कर देते हैं। अब एचसीएफ में आते हैं। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। मतलब एचसीएफ होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो अभी 2 नंबर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 120 ले लिए, इनटू में 60, 120 एंड 60। ठीक है, इसको जो है फैक्टराइज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखे हम, लाइन खींच दिए, ये हो गया 120, ये हो गया हमारा 60, 2 से करेंगे हो जाएगा 60, 30 आ गया, 15 आ गया, 3, अब 5 से आ गया 5। अब इसको इधर कर देंगे, 2, 30, 15, अब ये क्या हो जाएगा 5, अब 5 से आ जाएगा 1। तो यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया, मतलब 120 जो है वो हमारा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और हमारा 60 क्या है, 60 हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब जो इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिए। अब देखो मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है हमारा 120 है, ये हो गया हमारा 3, ये 1 है। अब जो स्मॉलेस्ट पावर हमको निकालना है ईच कॉमन फैक्टर की, यानी यहाँ पर 2 में देखो, दोनों में 120 और 60 दोनों में देखो कि मतलब अगर यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। तो यानी 2 की पावर 2 एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, एचसीएफ, तो 2 की पावर 2 हमारी स्मॉलेस्ट आ गई। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 1 कॉमन है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 60। तो यानी एचसीएफ ऑफ 120 एंड 60, इसको जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, बड़ा नंबर पहले आएगा, छोटा नंबर बाद में। ठीक है ना, इज हो जाएगा हमारा 60,
मतलब HCF हमारा 60 आ गया। अब देखो मतलब जैसे HCF और LCM निकालने का मतलब एक थोड़ा ट्रिक है। जैसे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी ग्रेटर, ग्रेटर का अपोजिट क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यानी ग्रेटर या स्मॉल, तो HCF निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और जब LCM निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। अब देखो LCM क्या होगा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। अब देखो 120 60 ये दोनों नंबर हैं ही हमारे, तो अब जो है यहाँ पर LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ क्या हो जाएगा 120 और 60 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट दे रखा है तो 2 की पावर 3 हमारी ग्रेटेस्ट है, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब जो है मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, तो LCM आ जाएगा हमारा 120। तो यानी HCF आ गया हमारा 60, LCM आ गया 120। अब जो है मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या कहता है, HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ A एंड B, LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। यानी कि जैसे दो नंबर्स हैं हमारे, उनका हम HCF लेंगे और LCM निकालेंगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो दोनों नंबर्स हैं जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को इक्वल आएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं HCF आ गया हमारा 60, LCM आ गया 120, तो यानी HCF है ना, यहीं पर कर देता हूँ, HCF है हमारा 60 इंटू में LCM कितना है, LCM आ गया हमारा 120, ये हो गया 120। अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा, नंबर्स क्या थे 120 इंटू 60, तो 120 इंटू 60 वही देखो सेम आ रहा है, ये हो जाएगा 1, ये भी काट देंगे, ये हो जाएगा 1, तो यानी 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 1, तो यानी हमारा आ गया सेम। तो इसी फॉर्मूला की मदद से जो हमारी अगली एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 1.2, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा मतलब थ्योरी का पार्ट। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। पहला पार्ट क्या है हमारा 26 एंड 91, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हेयर कॉमा अब जो है इसको फैक्टराइज कर दो, क्या 26 यहाँ लिख जाएगा, 26 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 91, ठीक है। इसको जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 26, ठीक है। 2 से करेंगे हो जाएगा 13, 13 से कर देंगे आ जाएगा 1, ये किससे कटेगा 7 से कट जाएगा, आ जाएगा 13, 13 से आ गया 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 26 इज इक्वल टू 91 इज इक्वल टू 26 क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, 7 इंटू 13, ठीक है। अब क्या बताना है HCF, तो नाउ कॉमा HCF ऑफ 91, पहले बड़ा नंबर तो 91 एंड 26 इज इक्वल टू 91 कहाँ है, मतलब 91 क्या है 7 इंटू 13, तो 13 की पावर 1 और मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। और LCM ऑफ 91 एंड 26 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 13, ये होता कितना 91 इंटू 2, 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 182। तो 10 कॉमा HCF ऑफ 91 26 इज इक्वल टू 13, LCM ऑफ 91 26 इज इक्वल टू 182। ये हो गया पहला पार्ट खत्म। आ जाओ दूसरे पार्ट में। दूसरा क्या है 16 22 एंड 32। तो उसी तरह करना है हेयर कॉमा अब जो है लाइन बना देते हैं, मतलब फैक्टराइज करेंगे 16, ये क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, ये हो गया। आ जाओ 22,
2 से गया 11, 11 से गया 1। आ जाओ 32 में, क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 16, 16 फिर 2 से फिर 8, 2 से आया 4, 2 से आया 2, 2 से आया 1। अब जो इसी तरह यहाँ पर जैसे ये नहीं लिखे, इस तरह लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 16, 22, 32, कितना हो गया 2 की पावर 4 और 2 इंटू 11, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। सो कॉमा HCF ऑफ 16, 22 एंड 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना, HCF यानी हाईएस्ट। तो इसमें जो कॉमन क्या है हमारा 2 कॉमन है, कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो HCF आ जाएगा हमारा 2। अब जो है LCM देख लेते हैं, LCM मतलब 16, 22, मतलब इसको अपोजिट लिखना है ना, बड़े से छोटा होता है, तो बड़ा कहाँ है 32, 32, 22, 16, 32, 22, 22 हो गया 16। अब जो है क्या हाई है, मतलब ग्रेटेस्ट यानी LCM यानी लोवेस्ट, उसका अपोजिट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट यानी 2 की पावर 5 इंटू 11, 2 की पावर 5 इंटू 11 यानी 32 इंटू 11 कर दो, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ये हो जाएगा 32, 32 जोड़ दो, ये हो जाएगा 5, तो 352, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जो मतलब हम फॉर्मूला देखे थे कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो हमारा 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते कि HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ये हमारा जो ये पूरा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। इस तरह हमको नहीं करना है, ये फॉर्मूला से जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर होगा हमारा गलत, ठीक है ना। तो जो मतलब 2 नंबर्स वाला फॉर्मूला है वो हम उसी में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। मतलब देखो HCF हमको 2 नंबर्स का दिया है, कौन कौन से नंबर्स हैं 306 और 657, ये 2 नंबर्स हैं। इनकम को HCF 9 दे रखा है, पूछा क्या है LCM पूछा है, तो वही 2 नंबर्स वाला जो HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आ जाओ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन दैट क्या HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। ए को जो है क्या मान लेते हैं 306, बी को जो है 657 मान लेते हैं। तो अब नाउ का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। अब फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या है HCF ऑफ AB यानी ये हो जाएगा 9 इंटू में LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है ना। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 इंटू में 657 अपॉन में 9, ठीक है। तो इसको जो है 9 मतलब अगर 3 से काट देंगे तो इधर आ जाता है 3, ये हो जाएगा 102, ये कितना हो जाएगा 34। तो अब जो है इधर हो जाएगा LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू, अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या क्या नंबर्स हैं 657, ये हो जाएगा 34, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 आया 2 कैरी,
ये आ जाएगा 22, 2 कैरी 26, ठीक है। ये आ जाएगा 1, 2 कैरी, तो ये हो गया 15, 17, 7 आया 1 कैरी, ठीक है। तो 1 कैरी तो ये हो जाएगा हमारा 18, 19। अब जो इसको सम कर लेते हैं, 8, 3, 3, 2, 2, ये कितना आ गया 22,338। तो अब 10 कॉमा इधर लिख देता हूँ, क्या है एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 22,338। तो दोस्तों ये था मतलब आज का हमारा सलूशन। अब इस वीडियो को जो हम एक मोटिवेशनल शायरी से एंड करेंगे, तो वो शायरी क्या है, शायरी इस प्रकार से है कि सब्र कर अभी मेहनत जारी है, सब्र कर अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।